और 11 तो क्या बिगाड़ा हमारा, दो रास्ते पे मिला मंजिल हमारा, तो फिर पढ़ेंगे आज हम दोबारा। तो हाय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पे तो धमाल तो मचा ही रहे होगे। तो फिर से आज पढ़ लो ना दोबारा, ठीक है। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अभी क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो इसका क्या करना है बच्चों, हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो ठीक है, तो अभी आपको हमने ऑलरेडी पढ़ाया है कि डोमेन किसे बोलते हैं और रेंज किसे बोलते हैं। तो पहले f of x है, तो y इक्वल टू हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको f of x, क्योंकि y इक्वल टू f of x होता है, पता ही है आपको। और यहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो कि भाई y इक्वल टू f of x इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका डोमेन। तो डोमेन तो पता ही है आपको कि भाई डोमेन में क्या हम बोल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं कि सेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का जो वैल्यू रहता है। ठीक है, सेट जब हम सेट बनाते हैं तो जो पहला सेट होता है उसमें किसका टर्म होता है, x का तो वैल्यू होता है। तो उसमें जो वैल्यू ऑफ x होगा वही हमारा सेट, पहला वन वाला जो सेट रहता है वो हमारा डोमेन कहलाएगा। ओके, अगर बात कर ले रेंज की, तो रेंज क्या होता है, तो जो इसका हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे और जो आउटपुट आएगा f of x, तो वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो सेट द वैल्यू ऑफ f of x, बस यही आपको याद रखना है। x का जो वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, x का जो वैल्यू हम जो भी चेंज करेंगे वो डोमेन कहलाएगा, और जो डालने के बाद जो आउटपुट आता है f of x वो आपका रेंज कहलाएगा। सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि सिनेरियो कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये रियल फंक्शन, मतलब रियल फंक्शन होना चाहिए x, जो f of x क्या है, रियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम x में अगर हम एक वेन x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस 1। तो यहां तक तो बात सही है, ये 0 हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, इसका 0 आएगा। लेकिन बच्चों लेकिन अब यहां बात समझने वाली बात है कि अगर हम वैल्यू अब यहां पे व्हेन x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू f of x क्या आता है बच्चों, यहां देखेंगे तो 0 माइनस 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम रख रहे हैं 0, तो 0 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। तो किसका वैल्यू है ये, f of x का, मतलब ये अब क्या हो गया f of x, ये रियल वैल्यू नहीं रह गया, रियल वैल्यू नहीं रह गया बच्चों। रियल वैल्यू मतलब क्या कि भाई वो चीज यहाँ पे क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होगा, नेगेटिव तो वैल्यू देता नहीं कभी भी, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जबकि क्या कि f of x क्या होना चाहिए भाई, जो डिफाइन हो रहा है ये रियल फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा है, और नेगेटिव का आंसर तो भैया दे नहीं पाएगा वो। आ रही है बात समझ बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको x इक्वल टू 0 तो कदापि नहीं लेना है, हमको x का वैल्यू 0 भी नहीं लेना, मतलब 1 से छोटा ही है ना 0, तो 0 ले रहा है तो नेगेटिव आ जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर हम x का वैल्यू अब माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो ये क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे हम, तो क्या करेंगे फिर, अगर वेन x इक्वल टू माइनस 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू f of x यही है ना यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं लेना है हमको, ये रियल फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन f of x का रियल फंक्शन नहीं आ रहा है। x इक्वल टू माइनस 1 पे भी हम नहीं लेंगे। मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे वेन x इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू f of x अगर लेंगे तो बात करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1, तो वैल्यू आ रहा है √1, मतलब 1 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू हम अगर 1 से ऊपर ले रहे हैं तो सारे के सारे यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट का टर्म हमेशा पॉजिटिव में ही मिलता है ना। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू देता है क्या, स्क्वायर रूट कभी देखा है, अगर देखा तो भैया हमें भी थोड़ा मिला देना उससे।
ठीक है। तो स्क्वायर रूट कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो कभी तो हो नहीं सकता पॉजिटिव, मतलब डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ये। और ऐसे भी क्या बोल रहा है, वो रियल फंक्शन है हमारा फंक्शन, तो ये रियल फंक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ मतलब 1 से आप बड़ा लेते जाओ, 1 पे भी चलेगा, क्योंकि 1 पे भी क्या दे रहा है वैल्यू, 1 पे भी 0 दे रहा है, मतलब चलेगा, स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है इसका वैल्यू, तो 1 पे भी चलेगा। 1 से ऊपर आप बढ़ते जाओ, 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक चले जाओ आप, आ रही है में, तो इंफिनिटी तक चले जाओ तो आपको आंसर मिलेगा डोमेन का। आ रही है में? तो डोमेन हमको क्या है, मजबूरी 1 से लेके चल के ऊपर तक जाना है आपको, 1 से बड़ा, 1 से लेके 1 से बड़ा तक जाना है डोमेन। अगर नेगेटिव तक चले गए, 1 से छोटा ले लिए, तो फंक्शन हमारा यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई अगर हम डोमेन की बात करें यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 पे तो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और 1 लिख देंगे। और 1 से हमको बड़ा लेके जाना है, तो 1 से बड़ा कहां तक जाएगा भैया, इंफिनिटी तक जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इंफिनिटी तक जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे। चलो भैया अब क्या बात करते हैं इसका रेंज के लिए। तो रेंज के लिए जब बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर रेंज, कि अगर हमने यहाँ पे 1 रखा, देख लो भैया, अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो फंक्शन हमको क्या दे रहा है, वैल्यू 0 दे रहा है। अगर मैंने वैल्यू का फंक्शन, अब x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो क्या फंक्शन हमको कोई वैल्यू दे रहा है क्या, नॉट डिफाइंड, यहाँ वैल्यू हमको नहीं मिल पा रहा है, निगेटिव। जैसे मैं x इक्वल टू 1 से छोटा वैल्यू ले लिया, 0 ले लिया, तो नहीं मिल पा रहा है, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तो कोई वैल्यू हमको मिल ही नहीं पा रहा है, फंक्शन का स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है। फिर उससे छोटा आ गए, जब यहीं पे वैल्यू नहीं मिल रहा, तो हमको नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, x इक्वल टू -1 पे भी देखेंगे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, स्क्वायर रूट -2, तो स्क्वायर रूट कभी निगेटिव का वैल्यू देता नहीं है, तो इस पे भी क्या फंक्शन हमको डिफाइंड नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में? तो फंक्शन हमको यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन कर ही नहीं पा रहा, फंक्शन का कोई वैल्यू आ ही नहीं पा रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, हमको जो आउटपुट मिल रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, आ रही बात में, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमको 1 मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तो 2 मिल जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा फ्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसका जो आंसर आएगा, तो मिनिमम -1 से नहीं स्टार्ट होगा, इसका वैल्यू रेंज कहां से स्टार्ट होगा, फंक्शन जो वैल्यू मिल रहा है f का वैल्यू कहां से मिल रहा है, 0 से मिल रहा है। -1 तो ले नहीं सकते, -√2 के जो ले नहीं सकते, इसका वैल्यू देगा ही नहीं, तो स्टार्ट हम फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके 0 पे भी ले लोगे, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके और आगे तुम बढ़ते जाओ, x का वैल्यू बढ़ाते जाओ और फंक्शन का वैल्यू लेते जाओ, ठीक है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो इसीलिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखो और वैल्यू मिलता है 0। अब उसके ऊपर तुम जितना वैल्यू रखना चाहो 1 के ऊपर x का रखते जाओ और फंक्शन का वैल्यू लेते जाओ। तो इसीलिए यहाँ पे रेंज का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज हम क्या लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात थी, तो स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज क्या है, उससे हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, उस प्रॉपर्टी को भी यूज करते हुए और उसको ध्यान रखते हुए हम डोमेन और रेंज यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करके, ठीक है। 5 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 1। अब यहाँ पे बताना है आपको क्या, कि भाई डोमेन एंड रेंज क्या होगा इसमें। तो कोई बात है बच्चों, आपको पता है जैसे कि y इक्वल टू f ऑफ x होता है, और ये क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x - 1। इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं ना बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, मॉडुलस। और मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, वो किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव रहे नंबर मॉडुलस के अंदर, मतलब इस मॉड के अंदर, चाहे वो पॉजिटिव रहे या वैल्यू निगेटिव रहे, वो सबको क्या कर देता है, मॉड से बाहर आने के बाद वो सबको पॉजिटिव कर देगा। आए बात समझ बच्चों, यहाँ पे सबको यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा। तो नेगेटिव वैल्यू को भी वो मॉडुलस का फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टी, वो सभी वैल्यू को पॉजिटिव कर डालता है। ये सबसे बड़ी अच्छा है, मतलब सर्व एक्सेल से ढो डाला तो जिंदगी झींगा लाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस क्या कर रहा है, सारे वैल्यू को, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का क्या है, सारे वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन की बात पर क्या आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, डोमेन इक्वल टू मतलब क्या, सेट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा अब रेंज की बात करें
तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज का मतलब सेट दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आ रही बात समझ में यहाँ पे, ये क्या रेंज सेट दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स और डोमेन क्या सेट दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब बात करेंगे कि भाई हम डोमेन में क्या क्या रख सकते हैं। तो आप अगर यहां पे रखो x का वैल्यू x इक्वल टू -1, तो यहां पे आप तो मतलब क्या, मतलब कि व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा वैल्यू, यहां पे चेक करो, चेक करेंगे ना वैल्यू, यहां पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -1 यहां पे मॉड में है, x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा वैल्यू, f ऑफ x इक्वल टू मॉड 1 - 1, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे 0 आया। व्हेन x इक्वल टू 2, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आया, चेक करेंगे बच्चों, 2 - 1 1, ठीक है। व्हेन, क्योंकि सभी को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा यहाँ पे, x इक्वल टू 3, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड 3 - 1, तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, अब रख के देखते हैं, तो 0 - 1, तो क्या आएगा -1 का मॉड, -1 का मतलब ये क्या करेगा, निगेटिव कर देगा, जो भी साइन रहे, निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, सबको क्या कर देता है, वो पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, तो पॉजिटिव कर डाला यहाँ पे। तो व्हेन x इक्वल टू -1, f ऑफ x क्या आएगा, यहाँ चेक करते हैं, तो क्या आएगा -1 - 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा -2, इसका वैल्यू भी 2। व्हेन x इक्वल टू -3, ठीक है, तो f ऑफ x -3 - 1 इक्वल टू -4 मॉड में, तो 4, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ पे क्या कि भाई व्हेन x इक्वल टू 1.5, तो 1 f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 मॉड में 1.5 - 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ पे माइनस लगा तो -1.5 ले रहे हो, x का वैल्यू -1.5, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2.5, यही हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या सीखने के लिए मिला कि भाई जो मॉड है, मॉड के अंदर जो भी ऑपरेशन हो जाता है, चाहे उसके बाद जो आउटपुट आए वो रिजल्ट नेगेटिव में भी रहे, तो मॉडुलस क्या करता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये सबसे अच्छा इसकी बात है मॉडुलस का, कि सारे वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे इंटायर करे मैं x का वैल्यू चाहे 1 रखूं या पॉजिटिव 1 रखूं, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 रखूं, चाहे इंटायर वैल्यू को मैं x का वैल्यू पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, x का वैल्यू हमेशा क्या कर रहा है, f ऑफ x सारे वैल्यू को पॉजिटिव कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, सारे वैल्यू को वो पॉजिटिव कर डाल रहा है। कहीं पे भी नेगेटिव साइन दिख रहा है आउटपुट में, कहीं नहीं, सभी जगह पॉजिटिव हो रहा है। मतलब हम क्या यहाँ पे डोमेन जब हम अगर लिखने की बात करें, तो हम चाहे तो यहाँ पे फ्री हैं, क्या यहाँ पे हम लोग फ्री हैं डोमेन लेने के लिए। यहाँ पे आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हो, आप x का वैल्यू कोई सा भी, वर्ल्ड का कोई सा भी वैल्यू, मतलब वर्ल्ड का वैल्यू कौन सा, महासागर, ओशियन, मतलब रियल नंबर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, इसके लिए r लिख सकते हो, मतलब क्या आ जाएगा, रियल नंबर, यही ना, रियल नंबर मतलब क्या, r, इसका वैल्यू आ जाएगा r। या फिर इसको ब्रैकेट में कर लो, सबसे अच्छा रियल नंबर, r से यहाँ डिनोट कर सकते हो इसको। फिर सेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हम देखने के लिए कोशिश करेंगे कि कहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे मेरा मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आ रही बात समझ में, तो मिनिमम वैल्यू मेरे को कितना मिल रहा है, 0। मैक्सिमम वैल्यू जाओगे तो बढ़ते जाओ कहीं भी बढ़ते जाओ, इन्फिनिटी तक मिलेगा, लेकिन मेरा मिनिमम वैल्यू 0 जाएगा। 0 से मिनिमम वैल्यू जा ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड है, और मॉड है तो कभी निगेटिव तो वैल्यू आएगा नहीं। हाँ, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक खासियत है इसमें x का, कि भाई x का इक्वल टू अगर हमने 1 रख दिया तो मेरा फंक्शन 0 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भले आप चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव रखते जाओ 0 से ऊपर, ठीक है, या फिर 0 से नीचे रखते जाओ x का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन को। फंक्शन हमेशा आपको वैल्यू देते जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन पॉजिटिव में देता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा यहां से आपको,
ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला हमको 0, और यहाँ पे जो देख रहे हो भाई 0 से स्टार्ट हुआ तो 1, कभी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 भी आ रहा है, 2 भी 4, 2.5, मतलब बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 से छोटा कभी होगा नहीं, मतलब कहाँ तक जाएगा बढ़ता हुआ, तो इनफिनाइट टर्म तक बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका लिए रेंज क्या होगा, फंक्शन को क्या मिल रहा है, फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम हमारा फंक्शन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम लिख देंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेंज होगा, क्योंकि 0 से छोटा तो जा ही नहीं सकता, और 0 पे बेटा बाउंड्री है, तो बाउंड्री है तो इसलिए इक्वलिटी साइन है, और इक्वलिटी साइन है तो बेटा स्क्वायर बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, आई बात समझ में, और इन्फिनिटी में कौन सा वैल्यू तक कहां तक जा रहा है भाई, तो इन्फिनिटी तक, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट से डाल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात तो होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट एफ का एक यहाँ पे फंक्शन दे रखा हुआ क्या, x x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि x क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बी ए फंक्शन फ्रॉम रिलेशन टू रिलेशन, मतलब r इंटू आर, तो डिटरमाइन दी रेंज ऑफ f फंक्शन। ये बहुत ही पता है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें अभी हम लोग कुछ देखने वाले हैं, कुछ नया चीज। बोलोगे कि सर यहाँ तो ठीक है, इस फंक्शन के अंदर दो कहां से आ गए वेरिएबल, सर यहाँ पे x भी है, फिर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कैसे यहाँ पे क्या मान रहा है भाई। तो अब देखोगे कि भाई इस चीज को मतलब क्या, कि कहने का मतलब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखने वाली बात वो है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो x है ये फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये पहले हम क्या लिखते थे f ऑफ x, तो यही x को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये वाला x यहाँ जाएगा, f ऑफ x में लग जाएगा, इक्वल टू ये चीज आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, इसको यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में x नहीं रखा हुआ है, f ऑफ x नहीं है, सिर्फ f है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर x एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस x को हमको क्या समझना कि ये x जो है यहाँ पे है, जैसे जैसे हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो वैसे वैसे हमको f ऑफ x यहाँ से मिलता जाएगा। तो f ऑफ x क्या बराबर, ये इसके बराबर है f ऑफ x, तो ये देखिए इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ x है ना, यहाँ देखिए x नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी हमें पहले यहाँ पे कन्वर्ट होकर समझना है, बस कंफ्यूज नहीं होइएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें बताना है रेंज बताना है, तो चलिए तो रेंज बताएंगे तो पहले क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे कि भाई आप देखो ये क्या है, ये पार्ट हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर या अपर पार्ट है ना, ये तो न्यूमरेटर है, ये कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए कि एक्स स्क्वायर कभी भी 0 हो सकता है क्या, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर का मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, रियल फंक्शन प्रॉपर्टी सभी का, मॉडुलस का, फिर एक्स स्क्वायर का, मतलब सभी का मैंने प्रॉपर्टीज बता रखा है। तो एक्स स्क्वायर बताइए किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं कभी भी नेगेटिव नंबर मिलेगा, बताओ, नहीं मिलने वाला भैया, समझ में आ गया, आपने बोला नहीं आएगा कभी भी नेगेटिव नंबर, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, ठीक है। तो कभी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मतलब ये जो अपर पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट, कौन सा, डिनोमिनेटर सॉरी एक्स स्क्वायर किधर है, एक्स स्क्वायर ऊपर है ना, न्यूमरेटर पार्ट, तो न्यूमरेटर पार्ट हम लेके चल रहे हैं, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कभी भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब कभी भी, जिसको क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों मानेंगे, छोड़ो, मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर रखो, 0 भी रखोगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 0 से बड़ा भी आ सकता है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बड़ा आएगा 0 से, अगर आप -1 भी रख रहे हो 0 से छोटा, अगर आप रख लो व्हेन x इक्वल टू क्या -1 रख लो, तो क्या आएगा f ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, f ऑफ x नहीं, अगर -1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी रखो, माइनस का भी रखो वैल्यू, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, या तो वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा या तो ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब कभी भी वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको कि ये कभी भी आपका नॉन निगेटिव नंबर है, क्या है ये, नॉन निगेटिव नंबर है, कौन सा, न्यूमरेटर पार्ट, नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है। इसी में अगर हम इस वाले इक्वेशन में अगर मान लो फर्स्ट मान भी लेते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हम इसमें +1 ऐड कर दे तो क्या कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत होगा सब लोग, कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, यहाँ भी 1 ऐड करोगे, अगर यहाँ ऐड कर रहे हो 1 तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा सर, दोनों साइड करना पड़ता है, अपने मन से सिर्फ एक ही साइड नहीं कर सकते। तो चलो भैया दोनों जगह कर दिया मैंने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये बात भी सही है ना आपकी। देखिए भाई क्योंकि भाई देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को स्क्वायर कर रहा हूं तो कभी तो नॉन नेगेटिव देगा नहीं, और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 से ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये टर्म जो होगा कभी भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आने वाला है, क्योंकि ये जो टर्म है, जो ये कौन सा टर्म है, ये टर्म आपका डिनोमिनेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी आपको निगेटिव नंबर नहीं देगा। ये कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। ये क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ये तो एग्री कर रहे हैं आप कि भाई ये जो नंबर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज आपको ये पॉजिटिव नंबर देने वाला। डिनोमिनेटर पार्ट पे क्या खतरा था भाई, कि अगर कहीं गलती से वो 0 हो गया, अगर ये टर्म अगर गलती से 0 हो गया तो ये एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन ये कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 हो सकता है क्या, कभी भी नहीं होगा भाई। 1/0 होगा तभी तो ये होगा ना नॉट डिफाइंड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। लेकिन ये 1/0 कभी हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं होगा मतलब क्या, कि ये भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नंबर है। कौन सा, नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि भाई ये भी पार्ट जो है डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर पार्ट भी पॉजिटिव है, यानी दोनों जो अपर केस और लोअर केस जो है दोनों यहाँ पे दोनों के दोनों भैया यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट भी पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब ये जो नंबर है मेरा, आ रही बात समझ में, तो ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो नंबर है या तो वो 0 से या तो इक्वल टू या बड़ा हो सकता है। ये जो नंबर है आपका देख लो ना भाई, अगर 0 रख दोगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, माइनस भी रखोगे तो क्या होगा, या तो 0 के बराबर आ जाएगा और नहीं तो 0 से बड़ा हो जाएगा। ये टर्म आ रही बात समझ में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप मान लो सेकंड मान लो, क्योंकि ये टर्म कभी भी निगेटिव तो नहीं होने वाला, पॉजिटिव वाला टर्म। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मतलब कहने का मतलब क्या कि 0 से तो बड़ा ही मिलने वाला है ना भैया, 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, नेगेटिव तो कभी होने वाला नहीं है। ये टर्म आ रही है ना बस समझ में, ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, पॉजिटिव होने वाला, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो भैया आपने कहा कि सर इसको 2 मान लिया, मैंने इक्वेशन 2 मान लिया इसको, ठीक है। अब कहने का मतलब कि अब हम क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मान लो, इस केस में अगर व्हेन एक्स इक्वल टू 1 तो हमको एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स यही है ना, एफ ऑफ एक्स क्या मिलता था हमको, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो क्या मिलेगा 1/2, तो 1/2 मतलब क्या 0.5। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ 0 पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0/1 प्लस 0 1, तो क्या आ जाएगा 0। व्हेन एक्स इक्वल टू -1 तो एफ ऑफ -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, तो एफ ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 4/5। इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, डिवाइड कर लो 5 को और से डिवाइड कर लो, 0 पॉइंट यहाँ डाल दो, 0 आ जाएगा तो 840, तो क्या आ गया 0.8 आ जाएगा बट यहाँ पे। व्हेन एक्स इक्वल टू -2 एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 सेम 1 प्लस 4 मतलब 0.8, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, व्हेन एक्स इक्वल टू 3 तो एफ ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 से 9 प्लस 9 इक्वल टू 9/10, तो 10 से डिवाइड करो भैया यहाँ पे 9 को, तो 0.0 डाल दो 9, तो यहाँ आ जाएगा
0.9। ओके, अब बात कर लो व्हेन x इक्वल टू 4 f ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 बाई 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16 बाई 17। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ भी आंसर जो आने वाला होगा करो डिवाइड यहाँ से 17 से, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 डाल दो 0 हो जाएगा, 17 से कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 से कर 7 से करेंगे क्या, तो 9 आ जाएगा, और फिर 7 4 11, 9 से करके देखते हैं, 9 से हो जाएगा 63, तो 63 होगा 3 से 15, हाँ हो जाएगा ये, तो 7 आ जाएगा, फिर समझ गया, ये खत्म, ये भी खत्म, तो ये आ गया 0.9, ये भी आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं बच्चों, कि हम यहाँ पे एक्स के बदले कुछ भी लें, चाहे वो पॉजिटिव नंबर ले चाहे नेगेटिव नंबर ले, लेकिन जो फंक्शन हमारा जो आ रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 0.5, 0, 0.5, 0.8, 0.9, 0.9, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू जो आ रहा है फंक्शन का, वो सिर्फ क्या लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये तो आप देख रहे हो मिनिमम कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, और वैल्यू आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, क्यों 1 से छोटा आने वाला है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है सर, आप कैसे बोल सकते हो भाई, यहाँ पर तो नंबर ऑफ हम टर्म्स x का हम कितना भी बड़ा रख सकते हैं ना, तो आप कैसे बोल लोगे सर कि f ऑफ x यहाँ पे 0 पॉइंट जो है 0 से 1 के बीच में ही लाई करने वाला है, आप क्या ज्ञानी है? नहीं ना, तो नहीं भैया हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलवेज हो क्या रहा है बच्चों, कि जब भी हम कोई नंबर रख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो नंबर जब भी हम कोई रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से एक ज्यादा डिनोमिनेटर पार्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, न्यूमरेटर से एक नंबर ज्यादा हो जा रहा है डिनोमिनेटर पार्ट, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पे। इस केस में भी देखो तो 1 रख के रहा, तो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देख लेते हैं, तो 4 में रखा, जब f ऑफ 2 रखा तो क्या आया मेरा, यहाँ पे 4 आया, और नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट 5 आया, मतलब न्यूमरेटर पार्ट से डिनोमिनेटर पार्ट एक ज्यादा आ रहा है। इस केस में भी देखेंगे तो क्या होगा, जब 3 रखा तो x इक्वल टू 3, तो 9/10 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर से मेरा डिनोमिनेटर पार्ट एक ज्यादा आ रहा है। तो आप ही सोच लो ना कि 1 कब आता था, कि जब हम 9/9 करेंगे, 9/9 करेंगे तो कट के जरा 1 आ जाएगा, या 8/8 करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। जब सेम नंबर ऊपर नीचे 100 ले लो, तो 100/100 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बोल दूं कि नहीं भैया 8/9 आ रहा है, तो ये 0 पॉइंट में चला जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो ऑलवेज क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट का एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एक ज्यादा आ रहा है। देखिए 9/10, यहाँ पे जब 4 रखा तो 16/17 आ रहा है, मतलब एक ज्यादा। अगर दोनों बराबर हो जाए तब तो फिर 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, न्यूमरेटर पार्ट से एक डिनोमिनेटर पार्ट एक ज्यादा आ रहा है, तो मतलब उसका जो वैल्यू का जो रेंज होगा मिनिमम 0 तक तो आ जाएगा, लेकिन कहां तक लाई करेगा, 1 से छोटा रहेगा हमेशा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नियरेस्ट 1, लेकिन 1 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, एक ज्यादा हमेशा आएगा ही आएगा। तो 1 के तो ऊपर भूल ही जाइए आप, कि 1 के ऊपर तो 2, 3, 4, 5 तो कभी संभव है ही नहीं। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में ही आने वाला है। 0 तक आ सकता है, 0 बराबर इक्वलिटी टू 0 तो आएगा, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा हमेशा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, रेंज। तो रेंज हम क्या बोलेंगे भाई आपको, कि भाई कि जो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कि भाई न्यूमरेटर पार्ट जो है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा आ रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा आ रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसे, क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे कि भाई जो न्यूमरेटर पार्ट क्या था, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लेस देन हमेशा 1 प्लस x स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट देखो, न्यूमरेटर पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा आ रहा है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा आ रहा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बोलोगे हाँ सर, अब हम जरूर लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ठीक है, तो अब हम इसको अगर यहाँ पे नीचे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको लेके जाएंगे, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, इसको लेके आना है ना इधर, हाँ इसको इधर लेके आना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमेशा ये वाला क्या था टर्म इधर आ जाएगा, तो जैसे ही नीचे आएगा तो ये भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देख लो, इसको नीचे लेके चले आओ, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या है 1 है, 1 बचेगा और साइन ये चेंज हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ बच्चों, लिख देंगे यहाँ पे। इसको थर्ड ना मान के हम क्या करेंगे, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड,
थर्ड से देखेंगे क्या, सेकंड एंड थर्ड से क्या देखेंगे कि भैया ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ही है ना, देखो फंक्शन ही है। फंक्शन क्या हो रहा है, कभी 0 इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन उससे बड़ा होगा, निगेटिव तो कभी आने वाला नहीं है। और ये कहां तक जा रहा है, इक्वलिटी साइन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो बड़ा है यहाँ पे, सॉरी ये बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन रहेगा। लेस देन, इसका वैल्यू कहां तक जाएगा, 1 से लेस देन रहेगा। क्या रहेगा, 1 से लेस देन, क्योंकि ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे तो नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो लेस देन था तो लेस देन ही आ रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे का ऐसे रहेगा, साइन चेंज, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से ये जो 1 + x स्क्वायर है ये इसके नीचे पार्ट पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट पे आ जाएगा, तो ये लेस देन 1 ही रहेगा। तो ये टर्म क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो आपको मालूम चल गया कि 0 से और 0 को इक्वल टू या 0 से बड़ा हो सकता है फंक्शन, लेकिन 1 से तो छोटा ही रहेगा। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि भाई 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल टू रहेगा और x² डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर, लेकिन लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि भाई ये क्या है, ये फंक्शन ही है ना, ये 0 लेस देन इक्वल टू f(x) है। देख लो भाई ये क्या था, f(x) ही है, तो यहाँ रख दो लेस देन 1। ठीक है, तो अब मालूम चल गया ये f(x) कहाँ से है, और ये f(x) क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज बताया था आपको मैंने कि रेंज मतलब क्या, कि सेट द वैल्यू ऑफ f(x). f(x) का तो रेंज आपको यहीं से मालूम चलेगा इंटरवल में कि 0 से तो बड़ा होगा, इक्वलिटी होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी होगा, लेकिन 1 से छोटा रहेगा। यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बन के, यहाँ पे वैल्यू आएगा बच्चों क्या, कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे 0 और उससे फिर 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ डालेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। आ रही बात समझ में, यहाँ पे इसका रेंज क्या करेगा, लाई 0 से 1 के बीच में, 0 पे लाई करेगा क्योंकि इक्वलिटी साइन है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन 1 से छोटा है, 1 के बराबर कभी नहीं आएगा f(x), तो इसलिए इसका रेंज यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जैसे ही पसंद आ रही है तो बच्चों थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दो नोटिफिकेशन को, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसे आपको मिलती रहेगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो कौन सा ये अब सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है क्या, घर से पैसा नहीं लगता बच्चों, तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको चाहिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन आती रहेगी। जब आप सोते भी रहोगे तब भी आपको ये आके नोटिफिकेशन दे देगा कि भैया हमारा एक वीडियो आपको आपके पास आ चुकी है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए आराम से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।